Hello dear students, as we have already studied the shell model of a nucleus in our previous video, now in this video we will discuss some important points and study how to apply this shell model in our numerical problems because एग्ज़ाम में तो क्वेश्चंस ही आएंगे। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि हमने फोकस करना है ऑन द लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियन। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे जे की वैल्यू फॉर द स्टेट। उस स्टेट में जिसमें हमारा लास्ट अनपेयर्ड प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होगा उसके लिए हम जे की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब देखो जो पैरिटी कैलकुलेट करनी होती है उसका फॉर्मूला होता है -1⁻L एंड अगर L की वैल्यू हमारे पास 0, 2 और 4 आएगी देन द पैरिटी वुड बी इवन एंड अगर L की वैल्यू हमारे पास 1, 3 और 5 आएगी देन द पैरिटी विल बी odd. Now we will do one numerical in which we have to calculate the state for this nuclei in which the number of protons are 6 and number of neutrons are 7. So unpaired जो न्यूक्लियन होगा उसमें वो हमारे पास न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यह शेल मॉडल लिख लेना है इस फॉर्म में। हमने पहले जो स्टडी किया था वो स्टडी हमने किया था इस फॉर्म में स्टडी किया था दैट वन स्टेट विड बी S1/2 P3/2 P1/2। नाउ इस सभी स्टेट्स को वी विल राइट इन दिस फॉर्म जिसको हमने याद भी रखना है और जब भी हमने इस तरह की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो इसे हम राइट डाउन करेंगे। इसको कैसे याद रखना है यह मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। देखो सबसे पहले हमने न्यूक्लियर शेल मॉडल लिख लिया विच इज़ S1/2 P3/2 1/2 एंड सो ऑन। हमने G9/2 तक लिख लिया। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियन है वो कितना है, 7 है। देखो पहली स्टेट में 2 न्यूक्लियंस मतलब 2 न्यूट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, दूसरी स्टेट में हमारे पास 4 न्यूट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, तीसरी स्टेट में हमारे पास 2 और फिल हो सकते हैं न्यूट्रॉन्स, क्योंकि हम न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अनपेयर्ड न्यूक्लियन की बात कर रहे हैं, वो हमारे पास न्यूट्रॉन है। अब देखो हमने 7 फिल करने हैं, 2 इस स्टेट में फिल कर दिए, 4 इस स्टेट में फिल कर दिए, 6 तो फिल हो गए और लास्ट जो रह गया 7th तो वो इस स्टेट में जाएगा। अब हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट स्टेट आएगी वह स्टेट आएगी जिसमें कि हमारा अनपेयर्ड न्यूक्लियन प्रेजेंट होगा। तो जो अनपेयर्ड न्यूक्लियन प्रेजेंट होगा वो P1/2 स्टेट में प्रेजेंट होगा। मतलब इसमें हमारे पास J की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। तो J हमने कैलकुलेट करना था वो आ गया 1/2। कई बार वो क्या करता है एग्जाम में, वो हमसे पैरिटी भी पूछ लेता है कि पैरिटी कितनी आएगी। अब देखो पैरिटी का फॉर्मूला था हमारे पास -1⁻L। अब L की वैल्यू P के करस्पॉन्डिंग L की वैल्यू होती है 1, सो पैरिटी की वैल्यू आ जाएगी -1⁻1 विच इज़ इक्वल्स टू -1। सो हम अगर स्टेट लिखनी हो तो J⁻P की फॉर्म में लिखते हैं, सो इट वुड बी 1/2 जो हमारे पास यहाँ से आया था J वैल्यू एंड ऊपर आएगी पैरिटी की वैल्यू विच इज़ -1। सो इस तरह हमारे पास ये स्टेट कैलकुलेट हो गई। यह क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आया हुआ है CSIR नेट के एग्ज़ाम में। सिमिलर क्वेश्चन भी आपको आपके मास्टर कैडर के एग्ज़ाम में या फिर TNB TRB के एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकता है। अब बात रहती है कि इसे हम कैसे याद करें। मैं ना आपको अभी अपना एक निमोनिक्स बताने वाली हूँ, वो निमोनिक आप याद कर सकते हैं या फिर आप अपना भी बना सकते हैं। देखो मैंने ऐसे याद किया हुआ है, SP को मैंने लिख दिया सुपर, P फॉर पोटेंशियल, D रिप्रेजेंट द डिफरेंस। मैंने सिर्फ इसके जो सिंबल्स हैं इसको याद किया, बाकी कुछ नहीं याद किया। उसके बाद है SD को हमने SD ही याद कर लिया, F को नाम दिया मैंने फेक, P को मैंने लिख दिया प्रिंसिपल, इसको अगेन फेक प्रिंसिपल G लिख दिया। ठीक है, तो इसका पूरा निमोनिक्स जो मैंने याद किया है आप भी इस तरह से याद कर सकते हो, दैट इज सुपर पोटेंशियल डिफरेंस SD, ये मैंने याद कर लिया था SD कॉलेज। ओके, SD कॉलेज फेक प्रिंसिपल, अगेन फेक प्रिंसिपल G। तो देखो S यहाँ से आ जाएगा S और P स्टेट, P से आ जाएगा P स्टेट, डिफरेंस से आ जाएगा D स्टेट, SD से अगेन S एंड D स्टेट, ये कॉलेज को हम निगलेक्ट कर देंगे। F फेक से आएगा F स्टेट,
इस प्रिंसिपल से आएगा पी स्टेट, इस फेक से आएगा एफ स्टेट, इस पी से आएगा पी स्टेट, प्रिंसिपल से आएगा पी स्टेट और जी से आएगा जी स्टेट। ये देखो एस पी पी डी, एस डी, एफ पी जी। तो इस तरह आप इसे याद कर सकते हो। रह गई नीचे वाली स्टेट्स की बात, इसे कैसे याद रखने हैं, तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, मैं बता देती हूँ कि इसे आप एग्ज़ाम में कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो हमें पता है जो पहले स्टेट फिल होती है वो हमेशा जे इज़ इक्वल्स टू एल प्लस एस वाली स्टेट फिल होती है। पहले जो स्टेट फिल होती है हमेशा एल प्लस एस वाली स्टेट फिल होती है, फिर स्टेट फिल होती है एल माइनस एस वाली, ठीक है। और जहाँ पे एल ज़ीरो होगा वहाँ पे जे की सिंगल वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब देखो इसमें जे की वैल्यू ज़ीरो है बिकॉज करस्पॉन्डिंग टू दिस एस एल की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो रहती है, ठीक है। और जो स्पिन की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, मतलब जे की हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी विच इज़ 1/2। सेकेंड जो स्टेट है हमारे पास ये वाली पी स्टेट हमने याद रख ली, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग टू पी एल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 और स्पिन की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब देखो 1 की जो लोएस्ट स्टेट है जो पहले फिल होगी वो 3/2 फिल होगी ना, तो 1 + 1/2 आ जाएगा 3/2, उसके बाद 1 - 1/2 आ जाएगा 1/2। सिमिलरली हम डी के करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं। एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, एस की वैल्यू पता है हमारे पास 1/2 रहती है, तो 2 + 1/2 इस स्टेट में आ जाएगा 5/2 और 2 - 1/2 ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3/2 जो नेक्स्ट हम फिल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसे किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मेजर क्या रहता है कि आपको सिर्फ ये स्टेट्स याद करनी है एस पी पी डी। देखो ऊपर वाला 2 इंटू जो नीचे वाली स्टेट है उसको ऐसे फिल कर देना बस, 2 × 3/2 + 1, ऊपर वाला तो सेम रहेगा, मतलब वो बताता है कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हम उसमें फिल कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। इसी तरह से हम दूसरी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 8O15। अब देखो प्रोटॉन्स कितने हैं 8 हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 15 - 8 आगे 7। मीन्स जो स्टेट होगी ना वो लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियन वो है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की वजह से होगा। तो हम पहले शेल मॉडल लिख लेंगे, शेल मॉडल लिखेंगे एस पी पी डी की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो हमने 7 तक फिल करना है, 2 यहाँ पे फिल हो गए, 4 यहाँ पे फिल हो गए और 7th कहाँ पे फिल हो रहा है, यहाँ पे फिल हो रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2 स्टेट आ जाएगी और P के करस्पॉन्डिंग L की वैल्यू हमारे पास 1 रहती है, तो पैरिटी आ जाएगी -1 विच इज़ -1। सो जो स्पिन आ जाएगी जो स्टेट आ जाएगी वो आएगी 1/2 -1। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा आइसोटोप इन्होंने हमें बताया हुआ है वो है 8 ऑक्सीजन 17। वो है 8 ऑक्सीजन 17। प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 17 - 8 विच इज़ 9। ओके, अब देखो 9th जो न्यूट्रॉन होगा जहाँ पे फिल होगा वही हमारी स्टेट होगी न्यूक्लियस की। अब देखो फिर से हमने शेल मॉडल लिख लिया SPPD, ठीक है। 2 यहाँ पे फिल हो जाएंगे, 4 यहाँ पे फिल हो जाएंगे, 2 और 4 6 फिल हो गए और 2 और फिल हो गए 8 फिल हो गए। अब जो 9th न्यूट्रॉन फिल होगा वो इस स्टेट में फिल होगा, तो इस स्टेट के करस्पॉन्डिंग जे की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/2 और डी के करस्पॉन्डिंग एल की वैल्यू आ जाती है 2, तो इसकी पैरिटी -1 का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगी, तो जो स्पिन बन जाएगी वो 5/2 + 1 जाएगी, ठीक है। ये सारा मैं स्टडी करवा रही हूँ फॉर द लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियन जब हमारे पास इवन ऑड का केस होगा, मतलब इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, या फिर ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। नाउ नेक्स्ट अगर हमने कैलकुलेशन करनी है, देखो इसकी कैलकुलेशन मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देख लेंगे प्रोटॉन्स कितने हैं 20, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 41 - 20 इज इक्वल टू 21। लास्ट जो अनपेयर्ड न्यूक्लियन होगा वो न्यूट्रॉन होगा विच इज़ 21। अब हम क्या करेंगे इसमें हम लिख लेंगे हमारा शेल मॉडल SPPD SDFPFPG। ओके, देखो ये 1/2 आएगा, ये 3/2 आएगा, ये 1/2 आएगा,
ये 5/2 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये 3/2 आएगा, ये 7/2 आएगा। प्रैक्टिस करोगे ना, ये आपको भी, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ये चीज़ें सारी आ जाएंगी। 3/2 आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 9/2, यहाँ पे आएगा 1/2 एंड यहाँ पे आएगा 11/2। इसके करस्पॉन्डिंग 2 न्यूक्लियॉन्स फिल होंगे, इसके करस्पॉन्डिंग 4 न्यूक्लियॉन्स फिल होंगे, इसके करस्पॉन्डिंग 2, इसके करस्पॉन्डिंग 6, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 4, फिर 10, फिर 2 और फिर 12। ठीक है, देखो 2 यहाँ पे फिल हो गए, 2 और 4 6 हो गए, 6 और 2 8 हो गए, 8 और 6 14 हो गए, 14 और 2 16 हो गए, 16 और 4 20 हो गए। अब देखो 21st फिल करना है, तो यहाँ तक तो 20 फिल हो गए और 21st किस स्टेट में होगा, इस स्टेट में होगा। मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग, इस न्यूट्रॉन से करस्पॉन्डिंग हमारे पास स्टेट आ जाएगी 7/2। अब इसके ऊपर हमने पैरिटी डिसाइड करनी है, तो डी एल की वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू दिस एफ वो कितनी होगी। देखो एस के केस में 0 होती है, पी के केस में 1 होती है, डी के केस में 2 होती है, तो एफ के करस्पॉन्डिंग 3 हो जाएगी। और पैरिटी हम कैलकुलेट करते हैं -1⁻³ विच इज़ -1, सो इसका आंसर आ जाएगा 7/2 माइनस, तो इसकी स्टेट ये आ जाएगी। ये देखो हमने नीचे भी इसे किया हुआ है, देखो 7/2 माइनस की आएगी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया, ठीक है, माइनस की आएगी हमारे पास। नाउ नेक्स्ट केस, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो है वो है 4 बेरिलियम 9। ये आपने वीडियो को यहाँ पे पॉज करना है और कैलकुलेट करना है, और उसके बाद मेरी आंसर के साथ आपने मैच करना है कि आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखो एक न्यूमेरिकल जो लास्ट एग्जाम्स में आया हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको करवा रही हूँ ना, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पीछे वाले एग्जाम में ना आया हुआ हो। अभी ये क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि हमने क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्यू का फॉर्मूला इन्होंने हमें बता दिया, ठीक है, और हमें बता दिया कि जो हमारा न्यूक्लियाई होगा वो ये वाला होगा, एल्युमिनियम वाला होगा, ठीक है। तो इसमें जो वन थिंग आपने याद रखनी है कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी R² की, वो इस वाले फॉर्मूला से आएगी, ठीक है। तो ये वाला इसमें मेजर जो रोल है वो प्ले करता है, तो इसको आपको याद रखना है, दैट इज़ 3/5 इंटू RC²। अब देखो रेडियस हमने कैलकुलेट करना फर्स्ट वीडियो में सीख लिया था, विच इज़ R = R0 a⁻1/3। तो इसको हम सिंपल इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब R² RC² का स्क्वायर है, तो इसको RC² करेंगे सबसे पहले कैलकुलेट। R0 की वैल्यू हमें पता है 1.2 फर्मी होती है, तो हमने 1.2 फर्मी लिख दिया, और A की वैल्यू इन केस ऑफ दिस एल्यूमिनियम इज़ 27, तो 27 लिख दिया, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। इस सारे को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.13 बार। अब देखो RC² की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने, अब हमने कैलकुलेट करनी है क्यू की वैल्यू, और उसके लिए हमें सबसे पहले J की वैल्यू चाहिए। अब देखो J की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द शेल मॉडल। अगेन हम शेल मॉडल लिखेंगे यहाँ पे SPPDSD, ठीक है। यहाँ पे 1/2 3/2 1/2 5/2 1/2 3/2। अब देखो यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं, 13 है, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 14 है। ये देखो मैंने यहाँ पहले ही कर रखा है, यहाँ पे प्रोटॉन्स 13 है, न्यूट्रॉन्स 14 है। तो यहाँ पे जो ऑड न्यूक्लियन होगा वो प्रोटॉन होगा ना, तो प्रोटॉन 13 तक काउंट करना है, हमने 13 तक काउंट करना है। 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और 6 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देखो 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 6 14, मतलब यहाँ तक 14 जो न्यूक्लियस हैं हम फिल कर सकते हैं, मतलब 13th जो आएगा वो यहाँ पे फिल आएगा। तो स्टेट आ जाएगी हमारे पास 5/2 एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू D इसकी पैरिटी आ जाएगी पॉजिटिव। लेकिन हमने पैरिटी नहीं कैलकुलेट करनी, हमने कैलकुलेट करनी है J की वैल्यू विच इज़ 5/2। तो 5/2 की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सिट्यूट कर ली इस वाले फार्मूला में, 2 × 5/2 - 1 2 × 5/2 +1, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3/5 के फैक्टर के साथ और 0.13 के फैक्टर के साथ, क्योंकि जो हमारे पास R² की वैल्यू थी वो 3/5 इंटू RC² थी। तो हमने यहाँ पे 2J - 1 2J + 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको सारे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का
तो ऐसा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, अब हमारे पास ये सब कुछ जो हमने स्टडी किया अभी तक वो हमने इवन ऑड और ऑड इवन न्यूक्लियाई के केस में किया है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, अगर हमारे पास कोई ऐसा केस आता है जिसमें इवन इवन न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो, मींस कि उसमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हो, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसका मैं आपको फॉर्मूला बताने वाली हूँ। देखो, इवन इवन न्यूक्लियाई होगा, अगर इवन न्यूक्लियाई होगा तो उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे की स्पिन, एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी एक दूसरे की स्पिन को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। सपोज कि किसी केस में प्रोटॉन्स 2 हैं, न्यूट्रॉन्स भी 2 हैं, तो प्रोटॉन एक की स्पिन अगर अप होगी दूसरे की स्पिन डाउन होगी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली अगर न्यूट्रॉन की एक की स्पिन अप होगी दूसरे की स्पिन डाउन होगी तो दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट स्पिन जो वो रहेगी वो हमारे पास 0 रहेगी, एंड करस्पॉन्डिंग टू एस इज इक्वल्स टू 0, स्पिन हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एंड जब कोई स्पिन ही नहीं रहेगी तो जे की वैल्यू भी करस्पॉन्डिंग टू दीज टाइप ऑफ न्यूक्लियाई वुड बी 0, क्योंकि उसमें एल की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। एल की वैल्यू 0, एस की वैल्यू 0, तो टोटल जे की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और पैरिटी हमारी इस केस में हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये हीलियम का केस है जिसमें 2 प्रोटॉन्स हैं 2 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इस केस में एस की वैल्यू 0 हो जाएगी, एल की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टेट आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 0+। ठीक है, पैरिटी -1 रेज़्ड टू पावर 0 के केस में पॉजिटिव रहती है, सो हमारी जो स्टेट बनेगी वो बन जाएगी 0 पॉजिटिव। सिमिलरली आप किसी भी न्यूक्लियन के लिए दे सकते हैं जिसमें हमारे पास इवन इवन न्यूक्लियाई होगा, क्योंकि उसमें स्पिन कैंसिल हो जाती है तो ऑर्बिटल मोमेंटम भी 0 हो जाता है और स्पिन की वैल्यू भी 0 हो जाती है और जे की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग 0 हो जाती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट वी विल डू अगर हमारे पास ऑड न्यूक्लियाई का केस हो, मीन्स हमारे पास प्रोटॉन का नंबर भी ऑड आए, ठीक है, न्यूट्रॉन का नंबर भी ऑड आए, तब हम क्या करेंगे। तब इसके लिए एक फॉर्मूला है, एक रूल है, वो है नॉर्डेम्स रूल। इसको हमने याद रखना है और इसे कैसे अप्लाई करना है वो मैंने पूरा यहाँ पे डिस्कस किया है। हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास न्यूक्लियाई होगा जिसमें सपोज प्रोटॉन का नंबर ऑड है, न्यूट्रॉन का नंबर भी ऑड है, तो न्यूक्लियस शेल मॉडल से सबसे पहले हम उस प्रोटॉन के लिए जे स्टेट कैलकुलेट कर लेंगे, जिसे हम जेपी का नाम दे लेंगे। ठीक है, और एलपी का नंबर भी कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली हम न्यूट्रॉन के केस में देखेंगे, जे एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, एल एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फिर जो 2 कंडीशंस हम अप्लाई करके देखेंगे कि उनमें से कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। हम क्या करेंगे, जे पी, जे एन, एल पी, एल एन, इन सबको ऐड करके देखेंगे। अगर ऐड करने के बाद इसकी वैल्यू हमारे पास इवन आ जाती है तो जो नेट जे आएगा दैट वुड बी द जे एन माइनस जे पी का मॉड होगा। मतलब जो स्टेट हमारी एन के करस्पॉन्डिंग आएगी माइनस कर देंगे जो स्टेट हमारे पास पी के करस्पॉन्डिंग, मीन्स ऑड प्रोटॉन के केस में आएगी। एंड अगर जी एन प्लस एल एन प्लस जे पी प्लस एल पी की वैल्यू हमारे पास ऑड आ जाएगी तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। और जो पैरिटी रहेगी दोनों के केसेस में, चाहे ये वाली जे की वैल्यू हो चाहे ये वाली जे की वैल्यू हो, दैट वुड बी -1 रेज़्ड टू पावर एल पी प्लस ऑफ एल एन। ठीक है, तो चलो अभी ये सारा कैसे अप्लाई करते हैं वो हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में समझेंगे। हमारे पास केस है फॉर द दिस 7n16, इसमें प्रोटॉन की काउंटिंग, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 7 प्रोटॉन 7 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 16 माइनस 7 किया वो हमारे पास आ गया 7। अब हम शेल मॉडल, जो कि हमें बार बार लिखना ही पड़ेगा, अगर हमने इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें बार बार उसे लिखना आना चाहिए। ठीक है, हम लिखेंगे फॉर द लास्ट प्रोटॉन एंड फॉर द लास्ट न्यूट्रॉन, क्योंकि दोनों ही केसेस में वो अनपेयर्ड रह रहे हैं, प्रोटॉन भी अनपेयर्ड रह रहा है और न्यूट्रॉन भी अनपेयर्ड रह रहा है। तो हमने सबसे पहले इसका लिख दिया ये वाला फॉर द केस ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं, 7, SPPD लिखा। पहली स्टेट में 2 फिल हो गए, दूसरी स्टेट में 4 फिल हो गए, तीसरी स्टेट में हमारे पास 2 फिल
और हो सकते हैं, तो सेवन्थ जो हमारा प्रोटॉन होगा वो इस स्टेट में फिल होगा। तो Jp की वैल्यू क्रोस्पॉन्डिंग टू दिस P1/2 वो होगी हमारे पास 1/2 एंड क्रोस्पॉन्डिंग टू P L की वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट जो है हमारे पास लास्ट न्यूट्रॉन का केस, अगेन हम शेल मॉडल लिखेंगे एस PPD की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, हमने 9th न्यूट्रॉन फिल करना है। 2 इस स्टेट में फिल हो जाएंगे, 4 इस स्टेट में फिल हो जाएंगे, 2 इस स्टेट में फिल हो जाएंगे, यहाँ तक 8 फिल हो गए। 9th जो हमारा न्यूट्रॉन होगा वो इस स्टेट में जाएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग JN की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/2 एंड LN की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। ओके, अब हम इन सभी का समेशन करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे, इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू। तो इसको जब हमने ऐड किया अकॉर्डिंग टू द नॉर्देम्स रूल, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 1/2 प्लस, ये देखो यहाँ पे 1/2 प्लस 1 प्लस 5/2 प्लस 2, सो इट विल बिकम 6 आ गई। मीन्स हमारे पास जो J की वैल्यू आ जाएगी वो JP माइनस JN का मॉड होगा। मीन्स वी विल सब्ट्रैक्ट 1/2 माइनस 5/2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 माइनस 5/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। तो जो नेट J है इसके करस्पॉन्डिंग वो जाएगा 2, और जो हमारे पास पैरिटी होगी -1 LP प्लस LN करना है, 1 + 2 करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। मीन्स जो पैरिटी आएगी वो ऑड आएगी, तो इसकी स्टेट आ जाएगी 2⁻⁻। जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट की क्लैरिटी होती जाएगी, बट मैं आपको बेसिक इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको पहले कंसेप्ट पता हो, फिर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज हमने स्टडी किया शेल मॉडल को कैसे अप्लाई करते हैं।